जहरीली पाखी के लिए अनुपमा के यही तेवर चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज मजा आ गया दोस्तों, अनुपमा ने जिस तरह पाखी और डिम्पी को डांटा। मुझे तो लगता है कि डांट तो वो पाखी को ही रही थी, मगर डिम्पी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। तो मैं तो यही अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं कि यही अनुपमा चाहिए, क्योंकि ये पाखी जितना जहर उगलती है ना, इसके जहर का तोड़ यही है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पाखी जो है उसके अंदर जेलसी इतनी ज्यादा भरी हुई है कि वो उस जेलसी का जहर निकालती ही रहती है। कमाल की बात यह है कि उसको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि डिम्पी कैसे पहले मां बन जाएगी मेरे से, डिम्पी कैसे खुश रह सकती है। डिम्पी कुछ कर रही है, अधिक ने उसको बोला मत करो क्योंकि कुछ चोट वोट लग जाएगी या प्रेग्नेंट हो, थोड़ी केयर कर ली। पाखी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और पाखी को जब डिम्पी ने सच बोल दिया कि विक्टिम कार्ड मत खेलो, तो पाखी ने रिवर्स में क्या बोला, तुम भी विडो कार्ड मत खेलो। मैं तो हैरान होगी कि इतना किसी के अंदर जहर कैसे हो सकता है कि अपने भाई की वाइफ को, भाई की डेथ को इस तरह से वो एलैबोरेट कर रही है। विडो कार्ड खेलना मतलब तुम्हारी जुबान पे ये आया ही कैसे? क्यों हुई तुम्हारी भाभी विडो? क्योंकि तुम्हारे भाई की डेथ हुई है। वो भाई जो तुम्हारे ऊपर जान छिड़कता था, जिसने हर मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दिया। तो ऐसे भाई के लिए कैसे पाखी ये डायलॉग भी बोल सकती है? इतना जहर। मतलब मुझे इन सब में कोई भी पागल या कोई भी ऐसा नहीं लगता, मुझे सबसे ज्यादा ये पाखी साइको लगती है, जिसको इमोशंस के दौरे पड़ते हैं और अच्छे इमोशंस के दौरे कम पड़ते हैं। ये गुस्से वाले इमोशंस के, जिद वाले इमोशंस के दौरे पड़ते हैं। हर बार उसने यही प्रूव किया है कि मेरी जिद सबसे बड़ी है। और आज जैसे अनुपमा ने डांटा है, ऐसे ही अनुपमा को पहले भी डांटना चाहिए। जैसे आज कहा है ना चली जाओ खपाड़िया हाउस में, वैसे ही खपाड़िया हाउस में भी जब पाखी इतना गंद मचाती है तो वहां पे भी कहना चाहिए चली जा अपने अधिक को लेके अपने घर, ये तेरा घर नहीं है। मैं तो बार बार यही बात बोलती हूं कि क्यों नहीं पाखी को रियलिटी चेक देती है अनुपमा? क्यों नहीं पाखी का घर बसने देती है अनुपमा? क्यों नहीं पाखी को अपने पैरों पे खड़े होने देती है अनुपमा? जब अनुपमा की शादी हुई थी, आप सबने ये धारावाहिक शुरू से देखा है, अनुपमा को अपनी दूसरी गली में उनके पेरेंट्स रहते थे, वहां तक जाती नहीं थी अनुपमा। और अपनी बेटी को अपने ही घर में रखा हुआ है। तो बेटी सीखेगी कब? जब तक उसके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। आज इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई जो अनुपमा ने पाखी और डिम्पी को डांटा। आज डिम्पी सीधी है, मगर डिम्पी भी सीधी रहने वाली नहीं है आने वाले समय में। मगर खैर, यहां पे हम आज के सीन की ही बात कर रहे हैं, तो यहां पे डिम्पी की गलती तो नहीं थी। डिम्पी ने तो पहले ही कहा है मैं सुनने नहीं, सुनाने भी आई। और सुने भी क्यों वो भाई बार बार? क्यों वो अपनी प्रेगनेंसी से खुश ना हो? क्यों वो दुखी रहे कि पाखी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है? क्यों पूरा घर इस बात को लेकर दुखी रहे? सही कहा डिम्पी ने कि बहुत सारी लड़कियां जो नहीं हो पा रही है भैया प्रेग्नेंट। मैं नहीं हो सकती प्रेग्नेंट, मुझे नहीं मिल रहा ये, मैं ये चाहती हूं, इससे ऊपर तो पाखी की सोच है ही नहीं। तो ऐसे इंसान सिर्फ नुकसान करते हैं, कोई फायदा नहीं करते हैं। और जो मैंने कहा है, ये तेवर अगर अनुपमा ऐसे ही रखे, आज जैसे तेवर यूज किए हैं, अगर आगे भी ऐसे रखे तो पाखी का भला करेगी अनुपमा, नहीं तो अनुपमा भी पाखी का नुकसान ही कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा पंछियों को भी घोंसले में से बच्चों को फेंकते हैं वो, ताकि पंछी के बच्चे जो है उड़ान भर सकें।
वो हल्की हल्की उड़ान भरना उनको सिखाते हैं, तभी पंछी बड़ी उड़ान लेके पूरे आसमान पे राज करते हैं। मगर यहां पे पाखी उड़ान लेना ही नहीं चाहती और अनुपमा पाखी को उड़ान देना ही नहीं चाहती। कब तक सीने से लगा के रखेगी अनुपमा पाखी को? अब तो ये वक्त आ गया है कि पाखी को सबक सिखाना चाहिए अनुपमा को। नहीं तो मैं भी अनुपमा के लिए यही कहूंगी कि पाखी के लिए खास करके अनुपमा अच्छी मां नहीं है। प्यार में शायद पाखी के लिए इतना है उसके अंदर कि पाखी को कभी वो ये समझ ही नहीं पा रही कि पाखी अपनी जिंदगी खुद जी सकती है, जबकि पाखी जीती अपनी ही जिंदगी है, अपनी शर्तों पे। तो बार बार यही कहूंगी मैं कि यही तेवर जो आज दिखाए हैं वो तेवर कंटिन्यू रखे अनुपमा, तो पाखी का कुछ भला कर सकती है। बाकी देखते हैं धारावाहिक में आगे कैसे जाता है ये ट्रैक। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.